नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। आज में मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों लहसुन की भाव की बात करूंगा। मैं लहसुन में जो तेजी है दोस्तों वो लगातार जारी रहेगी। अभी वर्तमान समय में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी कि लहसुन में जो तेजी है वो रोक सकती है। तो आने वाले दिनों में आपको लगातार धीरे धीरे और तेजी बनती हुई दिखाई देगी। जब तक अभी तक दोस्तों जो दिसंबर का महीना बाकी है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो काफ़ी समय अभी भी पड़ा है। नया लहसुन नहीं आ सकता है अभी वर्तमान समय में, और नया लहसुन आने में थोड़ा सा देर ही लगेगा, क्योंकि जो किसान है उन्होंने लहसुन अपना देर से लगाया था। हालांकि मोटी लहसुन बहुत सारे किसानों ने जल्दी लगाया चुके थे, और कुछ किसान नया लहसुन लेके आए हैं, लेकिन वो तो नाम मात्र का लहसुन है। अपनी बड़ी मात्रा में जितनी मांग आगे है उतनी डिमांड अभी यहाँ पर मंडियों में नहीं आ सकती। यहाँ की मांग और आपूर्ति में काफ़ी डिफरेंस चल रहा है। मांग बड़ी जोरों से निकल कर आई है। भारतीय लहसुन की बहुत ही अच्छी मांग है, और विदेशों में भारत का लहसुन लगातार निर्यात हो रहा है। तो दोस्तों शीर्ष लहसुन निर्यात देश में इंडिया के बताऊं तो इंडिया के अलावा जो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा लहसुन जो निर्यात करते हैं, पहले जो भारत था वो 90 नंबर पर था निर्यात करने में। 2023 की बात करें, 24 की, तो अब जो 24 चल रहा है 2024, उसमें जो भारत है वो 7वें नंबर पर खिसक चुका है। यानी कि 90 नंबर से 7वें नंबर पर निर्यात के मामले में भारत आगे आ चुका है। यानी सबसे ज़्यादा जो विश्व में लहसुन निर्यात करता है वो चीन, स्पेन, अर्जेंटीना, नीदरलैंड और मैक्सिको, इसके साथ फ्रांस, ये 6 देश हैं जो सबसे ज़्यादा ऊपर हैं अभी वर्तमान समय में। उसके बाद 7वें नंबर पर भारत आता है। यानी भारत ने 2 देशों को पछाड़ हुआ है 7वें नंबर पर आने के लिए। भारत से पहले मिस्र और इटली ऊपर थे, लेकिन मिस्र और इटली अब इस वर्ष नीचे रह चुके हैं, और भारत ने अच्छा लहसुन इस वर्ष निर्यात किया है, और लगातार अभी भी तगड़ी मांग बनी हुई है। विदेशों से लहसुन की डिमांड अच्छी निकल करके आ रही है, और अभी भी भारत का लहसुन लगातार निर्यात हो रहा है। तो आयातक जो देश हैं वो दोस्तों सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका अपने भारत का लहसुन मंगाता है, मलेशिया मंगाता है, ब्राज़ील जाता है, जर्मनी जाता है, यूनाइटेड किंगडम जाता है, नीदरलैंड जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है और बांग्लादेश जाता है। इसके अलावा अन्य छोटे मोटे देश जितने भी हैं वहाँ पर अपना लहसुन अभी वर्तमान समय में जा रहा है। और अभी जो स्थिति है दोस्तों, सबसे ज़्यादा डिमांड अपन की लहसुन की निकल के आ रही है वो मलेशिया से जा रही है, और मलेशिया में भारत का लहसुन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मलेशिया का टोटल जो लहसुन आयात है वो 60% भारत से आयात किया जाता है। जहाँ पर मलेशिया में जितनी डिमांड है, जितनी खपत है, उसका 60% लहसुन मलेशिया में भारत का जाता है। इसके अलावा जो मलेशिया से अभी डिमांड निकल के आ रही है, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से अभी तगड़ी डिमांड निकल कर आ रही है, और भारत का लहसुन लगातार विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं तो यूपी में भी एक अच्छा जो पहल की है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संस्थान दिल्ली द्वारा, यूपी में 45 जिले ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं जहां पर लहसुन का जो किसानों को वहां पर अनुदान दिया जा रहा है और लहसुन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये यानी कि 370 से 390 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसानों को वहां पर लहसुन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उसके साथ ही उनको प्रति 0.2 से 4 हेक्टर की खेती करने पर 45 जिले से सिलेक्ट किए गए, उन जिलों में उनको अनुदान दिया जाएगा। यानी कि प्रति हेक्टर 12,000 रुपये का अनुदान उनको किसानों को यूपी में दिया जाएगा। और वर्तमान समय में जो दोस्तों अपने जो तमिलनाडु में लहसुन किसानों ने लगाई थी, इस समय भी तमिलनाडु में किसान जो है पहाड़ी क्षेत्र पर लहसुन की खेती करते हैं, तो वहाँ पर अभी कुछ समय से लगातार उन्होंने बारिश के भरोसे ही वो लहसुन लगाते हैं। तो बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण उनका लहसुन थोड़ा सूखने की कगार पर आ चुका था। लेकिन अब हालांकि अब बारिश होने लग गई है, तो अब थोड़ा उनका वापस लहसुन ग्रोथ कर सकता है। लेकिन बीच में उनकी ग्रोथ रुक चुकी थी, और उनके पास पिलाई का कुछ साधन होने की नहीं होने की वजह से कुन्नूर क्षेत्र में काफ़ी लहसुन खराब भी हो चुका है, जिसकी बरसात में काफ़ी देर हुई थी, जिसके कारण दोस्तों अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि चाइना का लहसुन वर्तमान समय में क्या है, और चाइना से लहसुन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हालांकि चाइना का लहसुन अभी वर्तमान समय में एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति नए बने हैं, तो वहाँ पर उन्होंने खाद्य विभाग के अंतर्गत इंपोर्ट जो व्यापारी थे अमेरिका के, उनके ऊपर 60% जो है वो
एक्साइज ड्यूटी लगाने का निर्णय उन्होंने लिया है। और भारत के ऊपर जो है दोस्तों वो एक्साइज ड्यूटी अमेरिका के अंदर निर्यात करने के वहाँ के जो आयातक हैं उन पर भी 20% है। तो अमेरिका ने चीन के ऊपर, पहले ही अमेरिका और चीन में बड़ा ही विवाद चल रहा था, तो चीन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा लगाने की वजह से आयातकों के ऊपर वहाँ पर चीन का लहसुन अब वर्तमान समय में कम जा रहा है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय लहसुन की डिमांड फिर से एक बार तेजी के साथ निकल करके आ रही है और अपना इंडिया का लहसुन वहाँ पर दोबारा से ज़्यादातर सप्लाई होगा। इसके साथ ही चीन की लहसुन की मैं प्राइस बता रहा था दोस्तों, तो वहाँ चीन में 10.1 युआन प्रति किलोग्राम है, यानी कि 10 युआन से ऊपर लगा करके 12-13 युआन तक 1 किलोग्राम की कीमत है। और वही अगर जीन की बात करें तो 3.5 से 3.8 या 4.6 ऊपर में युआन प्रति जीन है। एक जीन का मतलब होता है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। वहाँ पर जीन बोलते हैं, आधा किलो को एक जीन बोलते हैं और किलोग्राम को किलोग्राम ही बोलते हैं। युआन वहाँ की चाइना की मुद्रा है दोस्तों, चाइना की मुद्रा की बात कर रहा हूँ मैं, युआन है। और इंडियन करेंसी में अगर आप युआन को कन्वर्ट करेंगे तो 11.70 रुपये लगेंगे, यानी कि आपको एक युआन के बदले 11.70 रुपये मिलेंगे, यानी कि 11,700 रुपये प्रति क्विंटल वहाँ का लहसुन। अगर एक युआन प्रति किलोग्राम है तो 11,700 रुपये। एक युआन 1.1 और इससे ऊपर कुछ 12-13 युआन तक हैं, इससे ज़्यादा वहाँ पर चाइना में प्राइस देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि 11,700 रुपये से लगा करके चाइना का माल 14,000-15,000 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल अभी वर्तमान समय में चाइना के लहसुन की जो है कीमत है दोस्तों। अब चाइना के लहसुन की बात करें तो दूसरा दोस्तों, इंडिया में नेपाल के जो मार्फत चाइना में लहसुन आ रहा था वो अभी वर्तमान समय में भी आ रहा है। हालांकि कस्टम विभाग और पुलिस विभाग वहाँ पर लगातार जो पहरा लगाए हुए हैं, फिर भी किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से बॉर्डर का जो क्षेत्र है पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, तो मोटरसाइकिलों और साइकिलों के मार्फत वहाँ पर जो बॉर्डर पर पिछली तरफ नेपाल की बॉर्डर है वहाँ पर कुछ स्टोरेज लगाए हुए हैं छोटे छोटे। तो नेपाल में तो वो लहसुन चाइना का रख सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर बॉर्डर के पास में गोदाम बना रखे हैं और गोदाम के मार्फत 1 क्विंटल 2 क्विंटल 1 बोरी ऐसे उठा करके छोटे छोटे तरीके से भारत में लहसुन प्रवेश किया जा रहा है और भारत में वह लहसुन अभी भी वर्तमान समय में बिक रहा है। हालांकि चाइना के लहसुन से इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन भारतीय लहसुन का जो और भी ज़्यादा अत्यधिक तेजी के साथ वृद्धि होने वाली थी, वो वृद्धि चाइना ने काफ़ी समय से रोक रखा है। काफ़ी समय से चाइना इंटरफेयर कर रहा है कि इंडिया का लहसुन ज़्यादातर एक्सपोर्ट होने लगा है और इंडिया की लहसुन की डिमांड विदेश में बहुत अच्छी निकल के आई है। तो चाइना इससे घबराए हुए हैं कि कहीं भारत अपने चाइना से ज़्यादा लहसुन विदेशों में डिमांड चाइना भारत की निकल कर नहीं आ जाए, क्योंकि चाइना का जो लहसुन है दोस्तों वह केमिकल युक्त होता है और उसमें काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में केमिकल होता है, जिसकी वजह से अन्य देश भी इसकी जांच करके चाइना लहसुन को विदेशों में मंगवा रहे हैं। तो अपने जो भारत का लहसुन है वो देसी लहसुन है, वो बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से विदेशों में बहुत सारे देश हैं जो अपने भारत की तरफ निगाहें टिकाए हुए हैं। और भारत के जो लहसुन निर्यातक हैं, कंपनियां हैं, पिछले साल 11 कंपनियां अपने भारत से लगातार लहसुन निर्यात कर रही हैं। हम उन कंपनियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है और लगातार उन कंपनियों ने इतना बढ़िया कार्य किया है कि हमारा लहसुन है जो विदेशों में बहुत ही तीव्र गति से निकला है। और उन कंपनियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने हमारे देश के लहसुन को इस प्रकार से एक्सपोर्ट करने में पूरा बहुत ही अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य किया है। तो ऐसी कंपनियां और भी अगर एक्सपोर्ट की कंपनियां होती हैं तो भारत में तीव्र गति से लहसुन का, जो भारत का जो लहसुन है वो विदेशों में लगातार निकलता जाएगा और आने वाले समय में भी किसानों को अगले वित्तीय वर्ष 2025 में भी इसी प्रकार की संभावनाएं बनी रहें। तो दोस्तों आने वाला वर्ष किस प्रकार से होगा वो अभी हम बता नहीं सकते हैं कितना। अभी तो जो है हाल के समय में, वर्तमान समय में अभी भी किसानों द्वारा लहसुन लगाया जा रहा है। नवंबर का महीना है लेकिन फुल प्लस नवंबर के महीने में लहसुन लगाया जा रहा है। और जो गुजरात है वो गुजरात में देर हो चुकी थी क्योंकि बरसात ज़्यादा हुई थी, उसके कारण उनके जो खेत थे वो अभी तक गीले थे। तो गुजरात में भी देर तक लहसुन पूरा
लगेगा। गुजरात में हालांकि लहसुन लगाना अब स्टार्ट हुआ है, अब प्रारंभ हुआ है, तो गुजरात में लहसुन लगाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो कुल उत्पादन कितना होगा और रकबा कितना होगा उसका पूरा क्षेत्र डिटेल उसकी निकालने के बाद ही कितना जो फिर बाद में इंडिया का किस प्रकार से लहसुन ग्रोथ कर रहे हैं, किस प्रकार से कितने क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में कितना लहसुन खराब हुआ है, कितना बारिश से प्रभावित हुआ है या किसी अन्य कारण से कैसे प्रभावित हुआ है और उत्पादन कितना बैठेगा, उसके आधार पर आने वाले वर्ष 2025 की तेजी मंदी की रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सामान्य जानकारी लहसुन से संबंधित। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।